माइंडसेट मैटर्स के हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचार पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि किसी की भी सबसे बड़ी कामयाबी या नाकामी का राज उसके सबसे रोमांचक दिन में नहीं, बल्कि उसके सबसे साधारण और उबाऊ लगने वाले दिन में छिपा है। जी हाँ, रोज के वो छोटे छोटे लगभग अदृश्य काम, जैसे 10 पेज किताब पढ़ना या फिर जंक फूड खाना, यही हमारी बड़ी सफलताओं या नाकामियों की असली नींव हैं। बिल्कुल। आज हम जानेंगे कि कैसे ये मामूली आदतें मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाती हैं जो या तो हमें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, या फिर हमें पता भी नहीं चलता और हम गहरे गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव इतने धीरे धीरे होते हैं कि हमारा दिमाग इन्हें नोटिस ही नहीं कर पाता। हम हमेशा किसी बड़े जादुई पल का इंतजार करते रह जाते हैं और इस बीच ये छोटी आदतें चुपचाप हमारी जिंदगी की कहानी लिख रही होती हैं। आज की चर्चा इसी अदृश्य शक्ति के बारे में है, जिसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। तो चलिए इस सोच को परखने के लिए एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी को 2 विकल्प दिए जाएं। पहला, अभी इसी वक्त $3 मिलियन नकद। वाह। और दूसरा, एक जादुई पैसा जो अगले 31 दिनों तक हर दिन 2 गुना होता जाएगा। ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? मुझे तो लगता है जवाब साफ है। बिल्कुल, ज्यादातर लोग तुरंत मिलने वाले $3 मिलियन की तरफ ही भागेंगे। ये स्वाभाविक भी है। हाँ। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम के लिए बना है, लंबे इंतजार के लिए नहीं। लेकिन यहीं पर कंपाउंडिंग की शक्ति छिपी है, जिसे महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा तक कहा था। ये वो शक्ति है जो धैर्यवान लोगों को इनाम देती है। ये तो साफ है कि गणित के हिसाब से दूसरा विकल्प बेहतर होगा, पर हमारे दिमाग को इसे स्वीकार करने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? इसके पीछे एक बड़ा कारण है, जिसे कहते हैं हाइपोबॉलिक डिस्काउंटिंग। ये सुनने में बड़ा फैंसी शब्द लगता है। हाँ, काफी मुश्किल सा नाम है। पर इसका मतलब सरल है। हमारा दिमाग भविष्य में मिलने वाले बड़े इनाम के बजाय आज मिलने वाले छोटे इनाम को कहीं ज्यादा तवज्जो देता है। अच्छा। इसीलिए हम कल जिम जाने का वादा करके आज पिज्जा खा लेते हैं। सही बात है। उस जादुई पैसे वाले उदाहरण में 20वें दिन तक उस एक पैसे से सिर्फ $5,243 ही बनेंगे, जबकि आपके दोस्त के पास $3 मिलियन का पहाड़ खड़ा होगा। 20 दिन तक लगातार इंतजार करने के बाद सिर्फ $5,000? ये तो हिम्मत तोड़ने वाली बात है। बिल्कुल। कोई भी सोचेगा कि उसने जिंदगी का सबसे गलत फैसला ले लिया है। मुझे लगता है 99% लोग यहीं पर हार मान लेते होंगे, चाहे वो निवेश हो, सेहत हो या कोई नया हुनर सीखना हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही वो पॉइंट है जहां धैर्य की असली परीक्षा होती है। क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू आखिरी कुछ दिनों में ही दिखाई देता है। 31वें दिन वही एक पैसा बढ़कर $10.7 मिलियन से ज्यादा हो जाएगा। क्या बात है। ये तुरंत मिलने वाले $3 मिलियन से 3 गुना से भी ज्यादा है। कमाल है। मतलब लगभग सारी बढ़त आखिरी कुछ दिनों में होती है। Exactly। मैंने कहीं पढ़ा था कि 29वें दिन तक भी वो जादुई पैसा सिर्फ $2.7 मिलियन पर होता है, 3 मिलियन से भी कम। हाँ। और सिर्फ आखिरी 2 दिनों में वो लगभग $8 मिलियन बढ़ जाता है। ये तो सोचने के तरीके को ही बदल देता है। यही कंपाउंडिंग की शक्ति है। और ये उदाहरण सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। ये दिखाता है कि छोटे लगातार किए गए सही प्रयासों का लंबे समय में कितना बड़ा और विस्फोटक असर हो सकता है। तो सबक ये है कि प्रक्रिया पर भरोसा करना और लगे रहना सबसे जरूरी है। नतीजे दिखने में समय लगता है, लेकिन जब दिखते हैं कब असाधारण होते हैं। ये तो गणित की बात हुई, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए 3 दोस्तों की कहानी का उदाहरण बहुत कारगर है। लैरी, स्कॉट और ब्रैड। हाँ। तीनों लगभग एक जैसी जिंदगी जी रहे हैं, एक जैसी कमाई करते हैं और सेहत भी ठीक ठाक है। हाँ, और कहानी की खास बात यह है कि तीनों की जिंदगी में बहुत छोटे छोटे बदलाव आते हैं, इतने छोटे कि शुरुआत में किसी को कोई फर्क ही नजर नहीं आता। तो पहला दोस्त है लैरी। वो अपनी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं करता, बस जैसे चल रहा है चलने देता है। वो ज्यादा खुश भी नहीं है, पर ज्यादा दुखी भी नहीं, बस कभी कभी शिकायत करता है कि कुछ बदल नहीं रहा। फिर आता है स्कॉट, जो कुछ छोटे छोटे लेकिन सकारात्मक बदलाव करने का फैसला करता है। जैसे रोज सिर्फ 10 पेज किसी अच्छे किताब के पढ़ना, काम पर आते जाते 30 मिनट कुछ सीखने वाला ऑडियो सुनना
और अपनी डाइट से रोज सिर्फ 125 कैलोरी कम करना। 125 कैलोरी तो बहुत ज्यादा नहीं है। गलत दिशा में। हाँ, गलत दिशा में। उसने टीवी देखने के लिए एक नया बड़ा स्क्रीन खरीदा है। वो खाने की रेसिपी देख देख कर खाने में थोड़ा ज्यादा चीज और मीठी चीजें शामिल कर रहा है। और हफ्ते में बस एक ड्रिंक ज्यादा ले रहा है। ये भी कोई बहुत बड़ी बुरी आदतें नहीं लगती है ना? बिल्कुल नहीं, सुनने में तो मामूली लगता है। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है। लगभग 18 महीनों तक, यानी 1.5 साल तक, तीनों की जिंदगी में कोई खास फर्क नजर नहीं आता। 1.5 साल तक? हाँ, स्कॉट अभी भी पढ़ रहा है, ब्रैड अभी भी थोड़ी ज्यादा मस्ती कर रहा है और लैरी जस का तस है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें देखे तो बता ही नहीं सकता कि उनकी जिंदगियां 3 बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं में जा रही हैं। लेकिन फिर कंपाउंड इफेक्ट अपना असर दिखाना शुरू करता है। मुझे लगता है यहीं पर हम धोखा खाते हैं। सही बात है। क्योंकि हमें तुरंत नतीजे नहीं दिखते, तो हमें लगता है कि हमारे प्रयासों का कोई फायदा नहीं हो रहा। 25 महीने बाद हल्के फुल्के बदलाव दिखने लगते हैं और 31 महीनों के बाद नतीजे जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देते हैं। अच्छा, तो स्कॉट का क्या नतीजा रहा? स्कॉट का नतीजा देखते हैं। सिर्फ 125 कैलोरीज रोज कम करने से 31 महीनों में स्कॉट का वजन 33 पाउंड कम हो गया। 33 पाउंड? हाँ, और रोज पढ़ने और सीखने से उसे अपने काम में नई जानकारी मिली, जिससे उसे प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी मिली। वाह! और क्योंकि वो ज्यादा ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था, उसका अपनी पत्नी के साथ रिश्ता भी पहले से कई ज्यादा मजबूत हो गया। और ब्रैड का क्या हुआ? उसकी कहानी तो बिल्कुल उल्टी दिशा में चली गई होगी। हाँ, ब्रैड ने रोज सिर्फ 125 कैलोरीज ज्यादा खाई और उसका वजन 33 पाउंड बढ़ गया। ओहो! अब वो स्कॉट से 67 पाउंड ज्यादा वजनी है। 67 पाउंड, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। वो काम में नाखुश है क्योंकि उसकी ऊर्जा कम हो गई है और उसका ध्यान भटकता रहता है। इस चिड़चिड़ेपन का असर उसके रिश्ते पर भी पड़ा। और लैरी? और लैरी, वो वहीं का वहीं है, बस थोड़ा और चिड़चिड़ा हो गया है। इसे ही शायद रिपल इफेक्ट या लहरों का असर कहते हैं, ना? बिल्कुल। ये सिर्फ वजन या प्रमोशन की बात नहीं है। स्कॉट की एक अच्छी आदत, जैसे किताब पढ़ना, ने उसके दिमाग को तेज किया, जिससे काम में प्रदर्शन सुधरा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ा, जिससे घर का माहौल अच्छा हुआ। मतलब एक अच्छी आदत ने दूसरी अच्छी आदतों को जन्म दिया। और ब्रैड के साथ इसका ठीक उल्टा हुआ। उसकी एक बुरी आदत, जैसे ज्यादा टीवी देखना, ने उसकी नींद खराब की। नींद खराब होने से सुबह थकान महसूस हुई, जिससे काम में मन नहीं लगा। काम में मन न लगने से तनाव बढ़ा और उस तनाव को कम करने के लिए उसने और ज्यादा जंक फूड खाया। तो एक छोटी सी बुरी आदत लहरों की तरह फैलकर पूरी जिंदगी पर छा गई। एग्जैक्टली। इसका मतलब हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि हम जानबूझकर गलत फैसले लेते हैं। नहीं, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम अपने ज्यादातर फैसले बिना सोचे समझे लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नींद में चलते हुए, मतलब ऑटो पायलट मोड में गुजार देते हैं। बिल्कुल। हम अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं और इस ऑटो पायलट मोड को तोड़ने का, इस नींद से जागने का सबसे कारगर तरीका है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग मतलब अपनी आदतों पर नजर रखना। हाँ, उनका हिसाब रखना। जब तक हम किसी चीज को मापते नहीं, हम उसे सुधार नहीं सकते। इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है? मतलब ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या सच में काम करता है? हाँ, लेखक का अपना एक बहुत मजबूत अनुभव है। एक समय पर उन्हें अपने अकाउंटेंट से पता चला कि उन पर $1,00,000 का टैक्स बकाया है। $1,00,000? हाँ, जब अकाउंटेंट ने पूछा कि पैसा कहाँ गया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें लगा था कि वो समझदारी से खर्च कर रहे हैं, पर हकीकत में पैसा हाथ से पानी की तरह बह गया था। ये तो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। तो फिर इस स्थिति से बाहर निकलने का समाधान क्या था? कोई मुश्किल फाइनेंशियल प्लान? नहीं, समाधान हैरान करने वाला रूप से सरल था। अच्छा। अकाउंटेंट ने उन्हें सिर्फ एक काम करने को कहा। 30 दिनों तक खर्च होने वाले हर एक पैसे का हिसाब एक छोटी नोटबुक में लिखो। हर एक पैसे का? हर एक पैसे का, चाहे वो $1,000 का सूट हो या कॉफी का एक कप, सब कुछ लिखना था। और सिर्फ लिखने भर से क्या हुआ? बहुत कुछ बदल गया। इस एक छोटी सी आदत ने उन्हें अपने खर्चों के प्रति जागरूक कर दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो कितने फैसले बिना सोचे समझे सिर्फ आदत के तौर पर ले रहे थे। सही बात है। कई बार तो उन्होंने सिर्फ इसलिए कुछ नहीं खरीदा क्योंकि उन्हें उसे नोटबुक में लिखने का आलस आ रहा था। ट्रैकिंग ने उन्हें अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस ला दिया। मैंने भी एक बार सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपने स्क्रीन टाइम को ट्रैक करने की कोशिश की थी, और जो नंबर सामने आया उसे देखकर मेरे होश उड़ गए।
बताइए। मुझे लगता था कि मैं दिन में 2-1 घंटे फोन इस्तेमाल करता हूँगा, पर असल में वो 5 घंटे से भी ज्यादा था। देखा? जब तक मैंने उसे मापा नहीं, मुझे अपनी आदत की गहराई का अंदाजा ही नहीं था। ये किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है। सही बात है। चाहे वो कैलोरी गिनना हो, काम के घंटे ट्रैक करना हो, या आप अपने पार्टनर की कितनी बार तारीफ करते हैं उसे गिनना हो। जिसे आप मापते हैं उसे आप सुधार सकते हैं। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे मुश्किल है, शुरुआत करना। क्या आपने कभी पार्क में गोल घूमने वाले झूले यानी मेरी गो राउंड को धक्का दिया है? हाँ। शुरुआत में उसे हिलाने के लिए अपनी पूरी जान लगानी पड़ती है। ऐसा लगता है कि वो हिलेगा ही नहीं। हाँ, और ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। बिल्कुल। नई आदत बनाना या कोई नया काम शुरू करना बिल्कुल वैसा ही है। शुरुआती मेहनत बहुत ज्यादा होती है और नतीजे शून्य दिखते हैं। लेकिन एक बार जब वो झूला घूमने लगता है तो उसे चलाते रहना कितना आसान हो जाता है। हाँ, फिर तो बस एक हल्का सा धक्का भी उसकी रफ्तार बनाए रखने के लिए काफी होता है। यही मोमेंटम है, या जिसे कुछ लोग बिग मो भी कहते हैं। ये न्यूटन के पहले नियम यानी जड़त्व के नियम जैसा ही है। अच्छा। जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहना चाहती है और जो चल रही है वो चलते रहना चाहती है। सफलता के साथ भी ठीक यही होता है। एक बार जब आपको छोटी छोटी जीतों की लय मिल जाती है तो आपको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नई आदतें बनाना उस झूले को पहली बार धक्का देने जैसा है। इसमें बहुत ऊर्जा और अनुशासन लगता है। हाँ। लेकिन अगर आप लगे रहें तो एक बिंदु आता है जहां बिग मो आपकी मदद करने लगता है। इसे समझने के लिए पानी के हैंडपंप का उदाहरण भी बेहतरीन है। अच्छा, वो कैसे? पानी निकालने के लिए शुरुआत में बहुत तेजी से और लगातार पंप करना पड़ता है। आप 10 बार, 20 बार, 50 बार पंप करते हैं और हाँ, कुछ नहीं होता। हाँ, हाथ दुखने लगते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर लोग थक कर छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि पंप खराब है या उनकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन जो लगे रहते हैं उन्हें पता है कि पानी बस सतह के नीचे है। सही कहा। वो पंप करते रहते हैं और फिर अचानक पहले कुछ बूंदें, फिर एक पतली धार और फिर तेजी से पानी बहने लगता है। और एक बार पानी बहने लगे तो उसे बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती। पर यहाँ निरंतरता का महत्व समझ आता है। वो कैसे? अगर आपने पंप करना छोड़ दिया, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, तो पानी वापस नीचे चला जाता है। ओहो, मतलब सारी मेहनत बर्बाद। हाँ, और फिर आपको वो सारी शुरुआती मेहनत फिर से करनी पड़ती है। निरंतरता की कमी बिग मो को खत्म कर देती है। सफलता का मोमेंटम बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करते रहना जरूरी है। लेकिन एक सवाल है, अगर मोमेंटम टूट जाए तो? जैसे कोई छुट्टी पर चला गया या बीमार पड़ गया और जिम जाने की आदत छूट गई, तब क्या सब कुछ फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, जिंदगी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। उतार चढ़ाव आते हैं, मोमेंटम टूटेगा। जरूरी ये नहीं है कि आप कभी गिरे ही नहीं। जरूरी ये है कि आप कितनी जल्दी उठकर दोबारा पंप चलाना शुरू करते हैं। अच्छा। अगर आदत छूट भी जाए तो उसे हफ्तों या महीनों तक न छोड़ें। अगले ही दिन या जितनी जल्दी हो सके वापस पटरी पर आ जाएं। परफेक्शन का इंतजार न करें, बस शुरुआत करें। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है, छोटे समझदारी भरे फैसले प्लस निरंतरता प्लस समय इक्वल्स टू असाधारण परिणाम। बिल्कुल। सफलता कोई जादुई गोली या रातों रात का चमत्कार नहीं है। ये रोजमर्रा की साधारण, कभी कभी उबाऊ लगने वाली लेकिन सही आदतों का नतीजा है, जिन्हें लगातार लंबे समय तक किया जाए। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये छोटे छोटे फैसले ही असली खेल बदलते हैं। हम हमेशा किसी बड़े चमत्कारी मौके का इंतजार करते रहते हैं, जबकि हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे रोज के छोटे छोटे चुनावों में छुपा होता है। हाँ, सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाना या उठ जाना, लिफ्ट लेना या सीढ़ियां चढ़ना, शिकायत करना या शुक्रगुजार होना। बिल्कुल। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका पीछा किया जाए। सफलता को आकर्षित किया जाता है उस इंसान बनके जिसे आप बनना चाहते हैं। और वो बदलाव इन्हीं छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। आज की चर्चा के बाद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल ये है, ऐसी कौन सी एक छोटी मामूली सी आदत है जिसे अगर सिर्फ रोज किया जाए तो अगले 2 सालों में जिंदगी का कोई एक हिस्सा, चाहे वो सेहत हो, पैसा हो या रिश्ते, पूरी तरह से बदल सकता है? वाह, क्या सवाल है। सिर्फ एक आदत। उम्मीद है आज की इस गहरी चर्चा से आपको कुछ नया सोचने और करने की प्रेरणा मिली होगी। सफलता कोई टेढ़ी खीर नहीं है, ये बस कुछ सरल अनुशासनों का रोज अभ्यास करना है। अगर आप ऐसे ही विचारों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल माइंडसेट मैटर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। जी। वहां आपको ऐसे ही विचारों पर कई मोटिवेशनल शॉर्ट्स और वीडियो मिलेंगे।
आपको इस चर्चा का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा असरदार लगा, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके विचार जानने का इंतजार रहेगा।